Hello, my dear students. I am your maths mentor Anuj Kimoti and this is your YouTube channel Maths Academy, जिस पर आज हम क्लास 9th का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, एक्सपेंशंस। ये टॉपिक ICSE CBSE बोर्ड दोनों में कॉमन टॉपिक है और ये टॉपिक हम 8th क्लास 9th क्लास का और कई जगह 7th क्लास में भी हम ये टॉपिक हम पे आता है, ठीक है। और ये टॉपिक देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में और ये टॉपिक जो होता है हमारा 9th में भी चलता रहता है, 10th में भी ये इस टॉपिक का यूज़ आता है और आगे भी, मतलब जहाँ भी हमें मैथ्स पढ़ेंगे वहाँ ये टॉपिक हमें मिलता रहेगा, मतलब ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे एक्सपेंशंस। और हमने इसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे होल स्क्वायर खोलते हैं, लाइक हम ये चीज़ें देखेंगे इस टॉपिक में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ऐसे सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप देखते हैं, आओ एकदम ध्यान से देखते हैं इस चैप्टर को कि आखिर इस चैप्टर में ऐसा है क्या, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हो अभी, है ना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो, अपने जितने भी दोस्त हैं सब पे शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो जो भी 9th 10th में पढ़ रहे हैं अभी, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो अब देखो ये शुरू करते हैं ये वीडियो। कोई भी डाउट अगर आपको होता है, कोई भी डाउट आपको अगर इस वीडियो में आता है, कोई भी एक्सपेंशन टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो मैं टेलीग्राम लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा और साथ ही क्या दे दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में आप क्या कमेंट कर सकते हो अपना डाउट, है ना। तो चलो फिर देखते हैं ये चैप्टर अब बिल्कुल डिटेल में। देखो एक्सपेंशन, देखो नाम से ही समझ आ रहा है एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा करना, है ना। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में हवा नहीं है, उस पर अगर मैं क्या हवा डालता हूँ, उसके ब्लैडर में हवा भरता हूँ तो वो क्या होती है, वो साइज में बड़ी होती है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन आपने सुना होगा फिजिक्स में कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हीट देते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, ठीक। तो वैसे ही अंदर मैथ्स के अंदर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, देखो मैथ्स के अंदर एक्सपेंशन का मतलब होता है कि हमें जो कोई फॉर्मूला है, कोई आइडेंटिटी गिवन है, तो उसको क्या अगर मुझे बड़ा करना है तो उसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपेंशन बोलता हूँ, ठीक है। उसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपेंशन बोलता हूँ। अब ये एक्सपेंशन देखो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है प्रोडक्ट की, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बार बार ना करने के बजाय अगर मैं कुछ आइडेंटिटीज याद रख दूं तो मेरा जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें टाइम क्या हो जाता है, काफी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं चलो एक्सपेंशंस। तो सबसे पहले देखो एक्सपेंशन में जो हमें सबसे पहली चीज याद रखनी है, तो इसमें जो पहला फॉर्मूला जो हम पे आता है वो आता है a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है पहला। अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये आता कैसे, ये निकालते कैसे इस फॉर्मूले को, देखो ये भी बता देता हूं मैं। आप क्या करो, देखो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं a स्क्वायर का मतलब क्या, तो इसका मतलब क्या होता है, a इंटू ए ही होता है a स्क्वायर का मतलब। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। तो सिमिलरली ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये चीज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये चीज तो 7th क्लास 8th क्लास में बच्चे सीख ही लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले देखो इसको उठाओ, यहां से ये उठा दिया ए और इस पूरे ब्रैकेट को उठा दो यहां से, ए प्लस बी। फिर इसको उठाओ, यहां पे देखो ये साइन है, फिर इस साइन को उठाओ, यहां पे क्या है प्लस, और फिर इसको उठाओ, ये क्या लिखा है मैंने बी, तो बी भी उठा दिया और साथ में क्या लिख दो, फिर ये ब्रैकेट ए प्लस बी। नाउ अगर देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो ए इंटू ए यहां से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। ए इंटू बी क्या बन जाएगा मेरा, यहां पे देखो प्लस है ना, ए इंटू प्लस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। ए फिर ये इसका हो गया काम। अब देखो b इंटू ए क्या हो जाएगा, प्लस बी ए, और b इंटू बी क्या हो जाएगा मेरा, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखो 3 इंटू 4 कितना होता है, 12, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। यानी मैं कह क्या रहा हूं कि a इंटू बी किसके बराबर होगा, b इंटू ए के। a इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए की जगह पे कितना लिख दिया, ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आ गया मेरे पास, क्लियर आ गया, समझिए पहला फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी मिले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया फॉर्मूला नंबर 1 जो मुझे क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है यहां पे देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं अभी वो है, इसको भी मिठाई देते हैं चलो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम देखेंगे वो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम वैसे ही डराइव करते हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर डराइव किया था। तो मैंने क्या लिख दिया 2 बार, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए माइनस बी, पहले a इंटू ए माइनस बी, फिर ये जो यहाँ पे जो साइन है साइन को उतारा तो ये कैसा है माइनस b इंटू ए माइनस बी। सो a इंटू ए क्या बन गया मेरा a स्क्वायर, a इंटू माइनस बी कितना हो गया मेरा माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए कितना हो जाएगा माइनस बी ए, माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। मुझे पता है ना माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, सो माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का तो प्लस बन जाएगा, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस, देखो मैंने अभी बताया था कि ए बी और बी ए एक ही चीज होती है, तो ये इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो मेरे पे दूसरी आइडेंटिटी क्या आ गई निकल के, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी निकाल दी मैंने, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लो इन दो आइडेंटिटीज को। अब देखो ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको फिंगर टिप्स में, यानी पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों आइडेंटिटी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इनमें इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे देखो मैं पहला ले रहा हूं जो आपके साथ, वो है क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ, पहला फाइंड करना है मुझे 2a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब कि क्या फाइंड करना है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 2a का होल स्क्वायर, ए की जगह कितना है 2a है ना, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस पहले बी स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, b की जगह ये है तो बी स्क्वायर फिर 2ab, यानी 2 इंटू 2a इंटू बी। ठीक है, तो ये कितना बन गया 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। कई बच्चे इसको ऐसे भी कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आगे पीछे है। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको मैं बाद में भी लिख सकता हूँ पहले भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बस मैथमेटिकली ये पहले आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पहला क्वेश्चन, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया मैंने। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं, 3a प्लस 7b इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर तो आप आराम से निकाल दोगे, वीडियो पॉज करो और इसका स्क्वायर निकालो, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस करते हैं इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 3a प्लस 7b का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है ना मुझे, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले 3a का स्क्वायर फिर 7b का स्क्वायर एंड देन 2 इंटू 3a इंटू 7b, आगे पीछे लिख दिया मैंने। ठीक है, इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो चाहो तो आप इसको बीच में भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 7 जा 42ab। ठीक है, तो 9a स्क्वायर प्लस 49b, ये स्क्वायर समझ में आ गया ना। देखो 3a का स्क्वायर कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, a का स्क्वायर कितना हुआ a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, b का स्क्वायर कितना हुआ b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 7 जा 42, a इंटू बी कितना हुआ ab। ठीक है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे करा था, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, a इंटू बी कितना हुआ ab और b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरा क्वेश्चन। चलो अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है,
काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो बड़े तमीज़ से और ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका स्क्वायर फाइंड करना है मुझे, 3a माइनस 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पहचानना पड़ता है, फॉर्म पहचाननी पड़ती है। तो फॉर्म कौन सी दिख रही है, देखो a माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच एवर जो भी यूज करना है वो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो पहले 3a का होल स्क्वायर, फिर 4b का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 4b। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना इन वैल्यूज को पॉजिटिव ही उठाया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव नहीं उठाया मैंने। ठीक है, ये वैल्यू को पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव बीच में, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया तो उसकी जरूरत नहीं है। अब 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 और b स्क्वायर, एंड ये कितना बन जाएगा माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24, a इंटू बी कितना हो गया ab, यानी 24 ab। तो ये हो गया इसका आंसर। एक आखिरी पार्ट करते हैं इसमें, 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a, इसका स्क्वायर फाइंड करना है मुझे। 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी a है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है b, ये दो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसको a मानते हैं, और जो ये इसको b मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 3a अपॉन 2b का होल स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a अपॉन 2b इंटू 2b अपॉन 3a। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, कभी भी मैं ये लिखता हूँ ना a अपॉन b का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 3a का भी स्क्वायर, ऐसा 3a का स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर अपॉन 3a का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अच्छा इसको करते हैं, देखो ये 2 भी दिख रहा है, ये 2 भी दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, ये 3a दिख रहा है, ये 3a दिख रहा है, ये कैंसिल कर देंगे ना एक दूसरे को, क्योंकि देखो ये सारा मल्टीप्लाई में, ये अपोजिट में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना बचेगा यहाँ से 2, दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल। ठीक है, हो गया ये, तो ये कितना बचा -2। अब इसको खोलते हैं, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सो 9a स्क्वायर अपॉन 2b का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर और -2। तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था आपके साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बेसिस में हमने क्या कर लिए, क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो थोड़ा हमने जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर देख ही लिया है, तो आपके मन में डाउट आ सकता है इसकी एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है ना, इसकी एप्लीकेशन किस जगह हो सकती है कि जो मैं इसको यूज़ करूँ। ये तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ ऐसा है कि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो इसका यूज़ देखो कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो कि आपको देखो बड़े नंबर्स का जब स्क्वायर फाइंड करना है, सपोज मैं आपसे बोलूँ 103 का स्क्वायर फाइंड करना है और आपको ट्रिक नहीं पता, कोई ट्रिक नहीं पता, वैसे ट्रिक्स हो जाती हैं वो मैं बता दूंगा, मैंने वीडियो डाली है तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। वो अगर आपको क्या है कि कोई ट्रिक नहीं पता कि स्क्वायर कैसे फाइंड, वो 101 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन आप करना नहीं चाहते, आप परेशान हो गए मल्टीप्लाई करते करते कि नहीं करना भैया मैंने मल्टीप्लाई, तो अब उस केस में क्या करें, तो उस केस में क्या करना है जो हम बता रहे हैं आपको वो चीज़ करो। ठीक है, मतलब कि देखो आप पे क्वेश्चन है इवेल्युएट, तो है पहला 101 का स्क्वायर। अब 101 का जब स्क्वायर फाइंड करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाओ, यहाँ पे इसको लिख दो, देखो 100 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो मैंने 100 क्यों लिखा, क्योंकि 100 एक बहुत ही प्यारा नंबर है ना, 100 एक बहुत ही प्यारा नंबर है और एक अच्छा नंबर है और इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो 100 का स्क्वायर मुझे आराम से आता है, कितना हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर मुझे निकालना आता है ना। तो ऐसा करके देखो ये क्या फॉर्म बन गई, ये a बन गया, ये b बन गया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1। ठीक है, इतना बन गया। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इंटू 100 यानी ये हो गया। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 200,
तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10201, ठीक है। सो 10201 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो खत्म यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अब मैं साथ में देखो इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ आपको कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। कभी भी आपको 101 का स्क्वायर निकालना है तो आपने क्या करना है, देखो 101 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, तो पहले उसका एक लाइन खींचो, उसका स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, एक का स्क्वायर, और ये यहाँ पे 101 उतारो, और 101 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 102 और 1। अब एक आ रहा है ना 1 के स्क्वायर 1 आ रहा है, तो इसको 2 डिजिट में लिखो, तो यहाँ पे कैसे लिख दो, हमेशा 2 डिजिट में 01, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 10201, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन आप पेपर में डायरेक्ट करके मत आ जाना, है ना, पेपर में डायरेक्ट करके मत आ जाना, मास्टर जी नंबर काट देंगे आपके, ठीक है। पेपर में करना कैसे है, पेपर में आपको एक्सपेंशन का यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इवैल्यूएट यूजिंग एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आप किसी कंपटीशन में जब बैठेंगे या कहीं भी ऐसी जगह बैठे जहाँ पेपर नहीं हो रहा, तो वहाँ के लिए चीज़ें यूज हो सकती है, ठीक है। या फिर कहीं और आप मैथ्स में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ जल्दी से आपको कैलकुलेशन करनी है, तो तब इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लाइक क्वेश्चन ये है, देखो 998 का स्क्वायर, ठीक है। 998 का स्क्वायर फाइंड करना है मुझे। अब तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, देखो 998 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 में से 2 घटा दो, 1000 माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं। 998 क्या होता है, 1000 में से 2 घटा दो तो कितना आता है, 998 आता है। अब देखो इसमें लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी जो। तो 1000 का स्क्वायर क्या होगा जरा देखो, 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, 1000 इंटू 1000, यही तो मल्टीप्लाई हुआ, तो कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज इतना ही आएगा सॉल्व करके, यानी 10 की पावर 6 भी बोलते हैं इसे। ये कितना आ जाएगा 4, और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 0, इतना आ जाएगा ये, यानी सॉल्व करके कितना आ गया, देखो ये 1000 माई, पहले इसमें 4 ऐड कर दो, फिर 4000 घटा दो, तो इसमें पहले कितना ऐड कर दो, 4000 ऐड घटा दो या तो पहले, या फिर 4 ऐड कर लो पहले, तो ये कितना आ जाएगा 1 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इतना आ गया, माइनस कितना कर दो, तो कितना आ जाएगा 4 0 0 10 में 4 गया 6 9 9, तो 996,004 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 996,004, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। सो अब देखो एप्लीकेशन भी समझ आ गई हमें कि कैसे एप्लीकेशन करनी है। तो 2-4 क्वेश्चन और दिखते हैं इसके, है ना। अभी इतने जल्दी तो हमें एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं हम, तो क्वेश्चन ना करें तो तब तक मजा ही कैसा आएगा, है ना। तो क्वेश्चंस करते हैं थोड़े और। एक क्वेश्चन ये सॉल्व करना है हमें, 7x/8 माइनस प्लस 4y/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7x/8 प्लस 4y/5 का होल स्क्वायर। तो 1 सेकंड के लिए वीडियो, 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 सेकंड में तो क्या होगा, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। सो चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, कौन सी फॉर्म दिख रही है पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी, 1 सेकंड है, सबसे पहले a स्क्वायर यानी 7x/8 का होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी 4y/5 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है 7x/8 इंटू b कितना है 4y/5, यानी सॉल्व करके कितना आ गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 x²/64 प्लस 16 y²/25 प्लस ये कितना आ जाएगा देखो सॉल्व करके, 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो कितना रहे 7xy/5, यानी
देखो 7 का स्क्वायर हो गया, बस आंसर खत्म, आंसर निकल भी गया, मुझे पता ही नहीं चला आंसर निकल गया। 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस 16 वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 7 एक्स वाई अपॉन, ये एक्स है मल्टीप्लाई नहीं हो, 7 एक्स वाई अपॉन 5, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो हो गया इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपना, है ना, थोड़ा हमने पढ़ लिया तो अब लेवल भी तो बढ़ाना ही है। तो एक क्वेश्चन देखो ये है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड, क्वेश्चन है a अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, -4। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे हिसाब से शायद इसका आंसर 0 आ रहा होगा, अभी चेक करते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर, पर अभी देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना कैसे है ना, यहाँ पे उस क्वेश्चन वाले ने करा क्या, देखो यहाँ पे उसने a प्लस बी का होल स्क्वायर भी दे दिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी दे दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी दे दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी दे दिया। तो करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी a अपॉन 2b का होल स्क्वायर प्लस 2b अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए अपॉन 2b इंटू 2b अपॉन a, यही होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, इतना लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे ये माइनस रहने दो और एक ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट डाल के इस फॉर्मूले को खोल दो, a अपॉन 2b का होल स्क्वायर प्लस 2b अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए अपॉन 2b इंटू 2b अपॉन a, इतना कर दिया मैंने, और लास्ट में -4। ठीक है, इतना हो गया। इसका स्क्वायर, फिर देखो a अपॉन 2b का स्क्वायर प्लस 2b अपॉन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना गलती हो गई, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर खुल रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर को खोलते हैं तो ये कितना बन जाएगा, देखो a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा a अपॉन 2b से 2b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो कितना बचेगा 2। ठीक है, इसको खोलेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस है भी, तो ये कितना आएगा a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा ये और ये, जैसे यहाँ पे होता है ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना बच रहा है ये, और साथ में बाहर से क्या है -4। तो देखो ये कितना बच रहा है, आप देखो a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। अब देखो जब ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सारों के साइन चेंज कर देता है, इसका साइन प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, यानी -a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, इसका साइन प्लस है तो ये क्या कर देगा इसे माइनस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका साइन माइनस है, ये इस माइनस से कंबाइन होकर क्या बना देगा प्लस 2 -4। तो देखो मेरा फाइनली बचा कितना, देखो ये चीज और ये चीज सेम है तो कट जाएगी कैंसिल, प्लस माइनस में ना, ये चीज भी कैंसिल हो जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो बचा कितना 2 + 2 4, 4 - 4 बचा 4 - 4 कितना आ गया 0। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो नहीं भी करोगे कभी यूज तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे भी कर लोगे तो, लेकिन कभी देखो ये भी होता है, कभी हम पे ये गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट हो जाता है हमारा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करके देख लेते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, इसको ब्रैकेट में भी डाल दो अगर डालना चाहते हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो -2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब 2 कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नहीं भी करोगे डायरेक्ट यूज, लंबे तरीके से भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। ठीक है,
नेक्स्ट देखो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 4ab। ठीक है, कैसे, देखो इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस ये खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी माइनस है तो ये साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, सो ये और ये कैंसिल, तो 2ab प्लस, अच्छा सॉरी 2ab प्लस 2ab मेरा कितना आ गया, 4ab। ठीक है, तो देखो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 4ab। चाहो तो कर सकते हो डायरेक्ट याद, है ना, चाहो तो आप कर सकते हो इसे डायरेक्ट याद, बट फॉर्मूले नहीं भी करोगे याद तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब हमें लंबा तरीका तो आता ही है ना कैसे करना सॉल्व। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करना है इसे, और इसका आंसर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। क्वेश्चन है देखो ये, 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस है कि माइनस, प्लस 48ab, तो इसका आंसर कितना आएगा, 96ab आ रहा है क्या, नहीं 4 3 12 नहीं, इसका आंसर 72ab आएगा शायद। चलो आप करके देखना जो भी इसका आंसर आएगा, है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर वैसे 96ab आएगा, यहाँ से 24ab, यहाँ से भी 24ab, तो 48 प्लस 48 96ab, लेकिन ये होमवर्क है, आप ट्राई करना इसे और फिर मुझे बताना। ठीक है, चलो तो फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अगले जो क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चन को देखो हम कैसे, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। कभी मुझ पे देखो x प्लस वाई या a प्लस बी गिवन है और ए बी की वैल्यू भी गिवन है, मुझसे पूछ दे a या b, तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों में से आज मैं एक तरीका डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, a प्लस बी, इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 7, और ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 10। ठीक है, और मुझे फाइंड क्या करना है, a माइनस बी। ठीक है, फाइंड a माइनस बी। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो कभी भी आप एक चीज ध्यान रखो, एक तरीका तो क्या है, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल दूँ, 10/b यहाँ रखूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँ और उसको सॉल्व कर दूँ, एक द्विघात समीकरण बनाऊँ मैं और उसमें a और b की वैल्यू फाइंड कर दूँ। लेकिन हम इतने लंबे मेथड में नहीं पढ़ रहे, वो 10th क्लास का ही छोड़ देते हैं। 9th क्लास में हमें, तो हम करते क्या, देखो इसमें जब भी आपको क्या हो, देखो a प्लस बी पता हो, a माइनस बी पता हो या फिर a बी पता हो, तो पहली चीज दिमाग में क्लिक क्या करनी चाहिए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज दिमाग में ये आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं a प्लस बी की वैल्यू पता है मुझे और a भी पता है, मुझे क्या निकालना है, a माइनस बी। तो पहला स्टेप क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं a प्लस बी की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 7 का स्क्वायर। a स्क्वायर मुझे पता नहीं है, b स्क्वायर भी मुझे पता नहीं है, प्लस 2 और a b की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20। तो यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 49 माइनस 20 कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 29। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 29। अब यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मुझे a माइनस बी चाहिए ना, मुझे a माइनस बी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा दूँ पहले मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मुझे पता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी पीछे निकाली, कितनी निकाली थी, 29, यहाँ रख दी, माइनस 2, ab की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 10, तो ये रख देते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 29 माइनस 20 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ से अगर देखो मेरे को a माइनस बी निकालना है, अब तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग
स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट, या फिर डायरेक्ट कर दो तो यहां से आ जाएगा a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे लिखो प्लस माइनस अंडर रूट 9, ठीक है। a माइनस बी दोनों अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये सीधे इस स्टेप के बाद कभी भी ऐसा मिले ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x सीधे क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस बी क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 यानी प्लस माइनस 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक a माइनस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो प्लस 3 भी हो सकती है या फिर माइनस 3 भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, देखते हैं कुछ है हम पे अगर तो क्वेश्चन पड़ा होगा। सो क्वेश्चन है देखो ये, x प्लस वाई इक्वल टू 7/2, एक्स वाई इक्वल टू 5/2, और मुझे फाइंड करना है एक तो x माइनस वाई फाइंड करना है, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दो पार्ट फाइंड करने हैं मेरे को इसमें, x माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो थोड़ा सा एक सेकेंड पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलो तो देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने तरीका क्या बताया था अभी, क्या बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी क्या हो a प्लस बी, ए बी पता हो और a माइनस बी फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो पता है उसका स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इतना हो जाएगा मेरा, इतना हो जाएगा। तो यहां से मैं वैल्यू रखता हूं, तो x प्लस वाई की जगह मैंने रख दिया 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5/2, ठीक है। इतना हो गया ये। तो इसको देखो मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 49/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करके यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 49/4 माइनस 5, यानी 49 माइनस 20/4 एलसीएम लेने के बाद, यानी कितना आ गया 29/4। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मेरी वैल्यू कितनी आ गई 29/4। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, तो अब मैं आगे काम करता हूँ। अपना काम क्या है मेरा आगे, एक्स माइनस वाई फाइंड करना। तो जो पिछले क्वेश्चन में करा था बस वही काम करना है, ठीक है। काम क्या करना है, मुझे पता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 7/2 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी ये नहीं होगा यार। अभी एक्स माइनस वाई की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, नहीं पता मुझे, सॉरी ये तो नहीं पता, ये कैलकुलेट करनी है। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29/4 निकाली थी अभी, माइनस 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 29/4 माइनस 5, यानी 29/4 माइनस 20, यानी मेरे पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 9/4। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा मेरा, x माइनस वाई कितना हो जाएगा अभी बताया, प्लस माइनस अंडर रूट 9/4, यानी प्लस माइनस 3/2, ठीक है। तो ये मेरी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई कितनी, प्लस माइनस 3/2, इतनी आ गई समझ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो सेकंड पार्ट क्या पूछा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है, तो उस चीज को भी देख लेते हैं वो कैसा आएगा। तो वो कैसे आता है देखो उस चीज को देखते हैं। सो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 प्लस माइनस 3/2 आया था, इसको ध्यान रखना है। सो मुझे पता है मेरी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, प्लस माइनस 3/2। इसका मतलब क्या होता है, एक प्लस 3/2 भी है और माइनस 3/2। तो यहाँ पे अगर मुझे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है तो एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। नया फॉर्मूला क्या है कि कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 7/2 और एक्स माइनस वाई की देखो दो वैल्यू है, तो एक बार मैं ले लेता हूं प्लस 3/2, तो कितना आ जाएगा 3/2, तो 21/4। एक बार ले लेता हूं मैं 7/2, तो x प्लस वाई की वैल्यू गई, x माइनस वाई कितना है -3/2, तो तब आंसर कितना आ जाएगा -21/4। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो तुम 7/2 इंटू प्लस माइनस 3/2, तो प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21/2, 3/2 ही आई थी ना मेरी, हाँ ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट कर लो। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है, हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ 3a + 4b कितना दे रखा है 16 और ab की वैल्यू दे रखी है 4। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9a² + 16b²। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप अगर कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो है ना, इस चीज को अगर देखो तो कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो यहाँ पे देखो 3a का स्क्वायर कितना होगा 9a², 4b का स्क्वायर कितना होगा 16b², बनेगा ना ये 4b का स्क्वायर। तो मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जब मैंने बताया a + b पता हो और ab पता हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं 3a + 4b का होल स्क्वायर इज विल बी इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3a × 4b, इतना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रखता हूँ मैं 3a + 4b की वैल्यू कितनी है मेरे पे 16, तो 16 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a² प्लस 16b² प्लस 24ab, इतना हो गया। ना अगर मैं सारी वैल्यूज रखता हूँ तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256 विल बी इक्वल टू 9a² प्लस 16b² प्लस देखो यहाँ पे 24ab की वैल्यू कितनी है 4, तो 24 × 4, सो 256 विल बी इक्वल टू 9a² प्लस 16b² प्लस 96। सो इस चीज़ को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो 9a² प्लस 16b² किसके इक्वल हो जाएगा 256 माइनस 96, तो कितना आ गया 160। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 160, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने देखो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए किसके एक्सपेंशंस में a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर के ऊपर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया और आपने यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट सीखा तो यार इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं है ना, उन सबको बता दो कि यहाँ पे क्लासेस चल रही है। और अगली वीडियो में जो अगला लेक्चर होंगे उसमें हम और कुछ क्यूब्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंशंस में प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और इसी तरह हम क्या करेंगे ये चैप्टर पूरा बिल्कुल मजे में क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।